यहाँ पे भावना पांडे जी का सवाल है कि एक लंबे अवधि के निवेशक के रूप में इसमें पाठशाला भी है और इसमें उन्होंने अपना शेयर भी डाल रखा है। तो लंबे अवधि के निवेशक के रूप में लंबे अवधि के चार्ट को कैसे देखा जाता है किसी खास शेयर के को अगर हमें पोर्टफोलियो में देखना है अपना फ्यूचर टारगेट निकालने के लिए कि कब तक रखें, कब तक ना रखें, कब निकल जाएँ। और उदाहरण के लिए इन्होंने सुप्रजित इंजन का नाम लिया है। तो मूल रूप से अगर सुप्रजित इंजन के चार्ट को लेकर के हम बताएं कि भाई एक लंबे अवधि के निवेशक के रूप में कैसे लंबे समय के टारगेट निकाले जा सकते हैं इस पे। भावना जी, सबसे पहली चीज, आप चाहें तो मुझे जितना कोसना है कोस लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट पे डिपेंड मत रहिए, पहले थोड़ी सी एबिलिटी बिल्ड कीजिए फंडामेंटल्स समझने की। लॉन्ग टर्म उसको मैच किए बगैर ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इस बात में आप ये भी है कि मैं टेक्निकल वालों से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ चार्ट एक ऐसी चीज है ना जो आपका सपोर्ट है, विच इज फाइन। लेकिन आपको सबसे पहले चीज समझ में आनी चाहिए, और चीज समझने के लिए आपको कंपनी समझनी होगी, बिजनेस समझना होगा, सेक्टर समझना होगा। उसके पहले लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना बिल्कुल सही नहीं, वो ठीक बात नहीं। फिर भी आप मुझे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? डेली के डेटा को वीकली में कन्वर्ट कीजिए, वीकली के डेटा को मंथली में कन्वर्ट कीजिए, मंथली को क्वार्टरली में कीजिए, क्वार्टरली को ईयरली में कीजिए, और उस पर अपने सारे इंडिकेटर्स को लगा दीजिए जो आप डेली पे लगाते हैं, और वही आपको फिर अपना लॉन्ग टर्म इंडिकेशन देंगे। लेकिन मैंने उस पर सक्सेस रेट अपना डिफाइन नहीं किया है। मेरा सक्सेस रेट लॉन्ग टर्म का सबसे पहला होता है, मैं उस सेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे पोटेंशियल है कि नहीं। पहला तो मैं टॉप डाउन ही जाता हूँ। जब अब मार्केट ऐसा आ गया है इस लेवल पे कि अब यहाँ पे टॉप डाउन करके कोई फायदा नहीं है, तो अब मैं बॉटम अप में जाता हूँ जहाँ पे मैं कंपनी आइडेंटिफाई करता हूँ। लेकिन फिर भी अच्छे सेक्टर में, पोटेंशियल सेक्टर में होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। ओके, तो फंडामेंटल समझिए विथ ड्यू रेस्पेक्ट, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। अब रही बात सुप्रजीत इंजीनियरिंग की, सुप्रजीत इंजीनियरिंग की है, मेरे ख्याल से वही पूछा ना आपने। जी बिल्कुल। तो हाँ, इसका साइकिल अभी कंटिन्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन क्या सीन है सुप्रजीत का? क्योंकि अब प्रॉब्लम है कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए पूछेंगे तो मेरा बिना वैल्यूएशन पे दिमाग के मतलब देखे मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और खासकर ऐसे सेक्टर में है। नहीं बाबा, बहुत महंगा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 30-30% तक महंगा हो सकता है मेरे हिसाब से। 20-30% तक महंगा है अभी भी। एनीवेज, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछेंगे तो बेस तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सुंदर बेस है, 350 के आसपास क्लोज है, 524 का। ओके, आप इसमें 20% डिस्काउंट दीजिए तो 100 रुपये, 100 रुपये कहाँ होता है? 325 के आसपास, और बेस आपका 375 पे, तो कहीं कहीं 350 पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फंडामेंटल टेक्निकल सब 350 पे मैच कर जाएगा। वहां पे जाके इसको आप रिविजिट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो थोड़ा रिस्क रहेगा। साइकिल में कोई खराबी नहीं है, एक साइकिल और इसका होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, लेकिन पहले इसका करेक्शन कूल ऑफ भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, लेकिन अगर हम बेसिक टूल्स की बात करें सुमेश, जब आप लंबी अवधि के लिए चार्ट देखना शुरू करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल से आपको मैच करना होगा, फंडामेंटल समझने होंगे। अगर फंडामेंटल्स कमजोर हैं तो लंबे अवधि में कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन फिर जब आप चार्ट को देखने आते हैं और आपका नजरिया लंबे समय का है, तो आपके बेसिक टूल्स क्या रहते हैं? हाँ, लेकिन तीनों मूविंग एवरेज लगा लीजिए। तीनों 50, मतलब? 100 एंड 200, ये तीनों मूविंग एवरेज लगा दीजिए। 50, ओके, 100 और 200, यानी हाँ, अभी हमारे चार्ट पे जो 20 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है इसको हम हटा दें, इसकी जगह 50 डे रखें और बीच में एक 100 डे मूविंग एवरेज साथ में जोड़ दें। ठीक है। अब ओके, साथ में आप जाके स्टॉक का बीटा देख लीजिए, अगर उसका बीटा मार्केट 1 है या लेस देन 1 है। अब ये चीज कहाँ दिखती है? मेरे ख्याल से एक्सचेंज के साइट पे तो मिल जानी चाहिए स्टॉक की बीटा ढूंढने पे। जी। अगर बीटा 1 है या लेस देन 1 है तो आप 100 डीएमए को राइट ऑफ नहीं कीजिए। लेकिन अगर हायर देन मोर देन 1 बीटा है, मतलब अगर स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है, तो फिर आप 50 डीएमए और 200 डीएमए पे ही रह जाइए, फिर 100 की जरूरत नहीं है। ओके, और इन तीनों के हिसाब से आप उसके लार्जर डायरेक्शन को समझ सकते हैं, और फिर उस डायरेक्शन को लेके आप आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज उसमें आप बोलेंगे कि फिर
वीकली आरएसआई लगाएं, मंथली आरएसआई लगाएं, सब लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पे बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो मेन जी, आप डायरेक्शन समझ लीजिए, और थोड़ा सा सेक्टर कंपनी समझ में आ गया तो ये मूविंग एवरेजेस ही कमाल कर देंगे काफी। और कहीं ना कहीं आप जो गोल्डन क्रॉस बोलते हैं ना बीच बीच में, आपका जी। फेवरेट, अगर वो सब कुछ बना हुआ है तो बहुत उस पर समय से वैसे उदाहरण दिखे नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं हुई है। नहीं, बहुत जगह बनने वाला है। मैं तो अब ओके, देख रहा हूँ काफी जगह पे, जहाँ पे नहीं चले हैं स्टॉक्स ना, वहाँ गोल्डन क्रॉस बनने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हम वहाँ जाके बैठ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जी। ठीक है, तो एक मोटी-मोटी बात कि कीप इट सिंपल वाले फ़ॉर्मूले पे सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, इन 3 का ख़्याल रखिए। बीच में 100 डे मूविंग एवरेज को देखना है या नहीं देखना है, वो आप बीटा वैल्यू से तय कर लीजिए। और ये 3 मूविंग एवरेज आपको मोटे तौर पे लंबे समय के डायरेक्शन के बारे में किसी चार्ट पे, किसी स्टॉक के चार्ट पे या किसी इंडेक्स के चार्ट पे भी आपको आराम से समझा सकते हैं।